काफी अधिक संख्या में केसेस नोट किए जा रहे हैं। वहीं साथ ही कुछ देशों में एक रिड्यूसिंग ट्रेंड इन केसेस भी नोट किया जा रहा है। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स में जहां 10 जनवरी के समय पर अप्रॉक्सीमेटली 13.7 लाख केसेस एक दिन में रिपोर्ट हुए थे, वह अब कम होकर करीब 5,15,000 केसेस के करीब हो चुके हैं। इसी तरीके से यूनाइटेड किंगडम में जहां 2 लाख के करीब केसेस आए थे 4 जनवरी को, वह घटकर अब 94,000 के करीब हो चुके हैं। ग्रीस में और इसी तरह साउथ अफ्रीका में अगर आप देखें तो जहां 12 दिसंबर पर एक डिस्टिंक्ट पीक इन टर्म्स ऑफ 37,875 केसेस नोट की गई थी, वह अब घटकर करीब 3,197 केसेस हो चुकी है। अगर हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पाते हैं कि इंडिया में टोटल एक्टिव केसेस एज ऑन टुडे आर अराउंड 22 लाख एंड एवरेज डेली केसेस देश में जो रिपोर्ट हो रहे हैं 3 लाख के करीब पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए हैं। इन्फेक्शन का स्प्रेड अभी भी काफी अधिक संख्या में नोट किया जा रहा है। ओवरऑल केस पॉजिटिविटी अक्रॉस द कंट्री पिछले एक हफ्ते में 17.75% के करीब नोट की गई है। अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो पाते हैं कि 3 लाख से कम संख्या में यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2.86 लाख केसेस देश में पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए हैं। इसी के साथ ही अगर हम स्टेट वाइज एनालिसिस करें तो हम देखते हैं कि देश में अभी 11 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 50,000 से अधिक एक्टिव केसेस हैं और 10,000 से 50,000 तक के बीच में एक्टिव केसेस वाली संख्या ऐसी स्टेट्स की 14 है और 10,000 से कम एक्टिव केसेस वाले स्टेट्स की संख्या 11 है। यहाँ भी मुख्यतः हम यह हाईलाइट करना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि कर्नाटका, महाराष्ट्र और केरला में 3 लाख से अधिक संख्या में एक्टिव केसेस अभी नोट किए जा रहे हैं और इसी तरीके से 1 लाख से अधिक संख्या के अगर स्टेट्स को ऑब्जर्व करें तो पाते हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु, इन 3 स्टेट्स में 1 से 2 लाख के बीच में एक्टिव केसेस हैं। हम स्टेट से संपर्क बनाए हुए हैं। कंटेनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज, मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज पर फील्ड पर क्या कार्य करना है वह स्टेट से डिस्कशन करते हुए कार्य किया जा रहा है। अगर हम इन्फेक्शन स्प्रेड को नोट करें तो हम देखते हैं कि अभी देश में एज ऑन वीक एंडिंग 26 जनवरी 2022 551 ऐसे जिले हैं जहां पर की केस पॉजिटिविटी 5% से अधिक नोट की जा रही है और उसमें भी मुख्यतः अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि 400 जिले देश में ऐसे हैं जहां पर कि 10% से अधिक वीकली पॉजिटिविटी नोट की गई है और 141 जिले देश में ऐसे हैं जहां पर वीकली पॉजिटिविटी 5 से 10% के बीच में नोट की जा रही है। ओवरऑल स्टेट की एनालिसिस करें तो हम पाते हैं कि अभी भी कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर एक स्थाई पर अधिक संख्या में केसेस नोट किए जा रहे हैं और दूसरे स्थाई में इंक्रीज इन पॉजिटिविटी यानी कि इन्फेक्शन का स्प्रेड भी अधिक है, वह भी नोट किया जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ स्टेट्स हमने आपके सामने दर्शाई हैं जिसमें मुख्यतः हम देखें कि कर्नाटका में एक स्थाई पर पॉजिटिविटी 15% जो कि पिछले हफ्ते थी वह बढ़कर अब 22% हो गई है और पिछले एक हफ्ते में 3,25,000 से अधिक केसेस वहां पर रिपोर्ट किए गए हैं। इसी तरह केरला में जहां पॉजिटिविटी पिछले हफ्ते 31.3% थी वह बढ़कर अब 49.86% हो गई है और साथ ही केसेस की संख्या में भी काफी अधिक संख्या में वृद्धि नोट की गई है। जैसे कि पिछले हफ्ते अगर 1,51,000 केस रिपोर्ट हुए थे वह बढ़कर 3,10,000 के करीब हो चुके हैं। तमिलनाडु में इसी तरह हाई इंक्रीज इन पॉजिटिविटी एज वेल एज केसेस नोट किया जा रहा है। गुजरात में भी एक इंक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश और राजस्थान और ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर कि हम एक इंक्रीजिंग ट्रेंड को पॉजिटिविटी एज वेल एज केसेस की दृष्टि से नोट कर रहे हैं। एक स्थाई पर जहां कुछ स्टेट्स में केसेस और पॉजिटिविटी बढ़ रही है, दूसरा कुछ स्टेट्स में हमने एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड को भी नोट किया है। जैसे मुख्यतः हम देखें तो महाराष्ट्र में एक डिक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस एक अर्ली इंडिकेशन के रूप में हमारे सामने उभर कर आता है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी एक स्थाई पर कुछ हद तक पॉजिटिविटी में डिक्रीज हुआ और साथ ही केसेस की संख्या में भी कमी आई है। दिल्ली में एक डिस्टिंक्ट डिक्रीज इन पॉजिटिविटी और केसेस की संख्या में नोट किया गया है। उड़ीसा, हरियाणा और वेस्ट बंगाल में भी डिक्रीज इन पॉजिटिविटी एज वेल एज केसेस को नोट किया जा रहा है। जहां यह स्थिति देश की स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज की है, उसी के साथ ही इन कॉन्सोनेंस विद दैट हम देखते हैं कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर काफी अधिक संख्या में केसेस और इंक्रीज इन पॉजिटिविटी का एक ट्रेंड हमारे सामने दिखाई देता है, जिसमें मुख्यतः एग्जाम्पल के तौर में हमने दिखाया है कि जैसे पुणे में ओवरऑल पॉजिटिविटी पिछले हफ्ते में 42% और 12,784 केस पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए। इसी तरीके से एर्नाकुलम में 55.27% केस पॉजिटिविटी और अधिक संख्या में
केस का नंबर भी नोट किया जा रहा है। इसी स्थाई पर तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, नागपुर और कोझिकोड ऐसे कुछ जिले हमने दर्शाए जहां पर कि कुछ हद तक इंक्रीज इन पॉजिटिविटी एज वेल एज केस का नंबर भी हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। इसी तरह से देश में कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पर हमें डिक्रीज इन केसेस और डिक्रीज इन पॉजिटिविटी, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है, वह भी दिखाई देता है, जिसमें मुख्यतः हम आपके सामने दिखाना चाहेंगे। मुख्यतः बेंगलुरु अर्बन, चेन्नई, गुरुग्राम, थाने, लखनऊ, मुंबई, खोर्धा और गौतम बुद्ध नगर ऐसे जिले हैं। एक स्थाई पर जब देश में ओवरऑल केस मैनेजमेंट पर कार्य चल रहा है, दूसरे स्थाई पर उसी तरीके से सुचारू रूप से एक एफर्ट वैक्सीनेशन कवरेज का भी चल रहा है और अब तक देश में 163.84 करोड़ डोजेस टोटल एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं, जिसमें से 88.98 करोड़ डोजेस देते हुए 95% ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन अबव 18 ईयर्स को हम देश में कवर कर चुके हैं। इसी तरह से उसमें से जो एलिजिबल लोग हैं उसमें 69.52 करोड़ डोजेस देते हुए 74% ऑफ पॉपुलेशन अबव 18 ईयर्स को हम सेकेंड डोज के द्वारा भी कवर कर चुके हैं। देश में एक नई प्रक्रिया के रूप में प्रिकॉशन डोज जो शुरू की गई थी 60+ लोगों के लिए जो कोमॉर्बिड हैं, उसमें अब तक 97.03 लाख डोजेस दी जा चुकी हैं। इसके साथ ही पॉपुलेशन अबव बिटवीन 15 टू 18 ईयर्स के लिए जो यंग अडोलसेंट के लिए जो वैक्सीनेशन शुरू किया गया था, उसमें अब तक 4.37 करोड़ डोजेस देते हुए 59% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन अब तक कवर की जा चुकी है। अभी देश में ऐसी 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर कि देश का नेशनल एवरेज अगर फर्स्ट डोज का 95% और सेकेंड डोज का 74% है, तो उससे अधिक परसेंटेज कवरेज ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन हो चुकी है। इसी के साथ ही 16 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर कि यंग एडोलसेंट जो कि 15 से 18 साल के हैं, जो कि हमारे देश का नेशनल एवरेज अगर 59% है, तो उससे अधिक संख्या में वहां पर कवरेज हो चुकी है। जैसे आंध्र प्रदेश में 99%, हिमाचल प्रदेश में 84%, अंडमान निकोबार में 77% इत्यादि। हमने जैसे जैसे देश में एक नंबर ऑफ केसेस की संख्या में एक बढ़ोतरी नोट की गई, उसी के हिसाब से जरूर समझा गया कि स्किल डेवलपमेंट ऑफ और कैपेसिटी बिल्डिंग हम अपने हेल्थ केयर वर्कर्स की बेस्ड ऑन द न्यू थ्रेट उसको हम उस पर कार्य करें। इसी मंच पर इससे पहले भी हमने बताया था कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनिशिएटिव के द्वारा, जिसमें कि एम्स दिल्ली इन कोऑर्डिनेशन विद स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो कि हमारे स्टेट पर एक मेडिकल कॉलेज को हमने चूज किया था, और रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस के द्वारा मिलकर वेबिनार करते हुए 5 जनवरी ऑनवर्ड्स हमने उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को जो क्लिनिकल मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं उसको देश के IMA हो या हमारे गवर्नमेंट कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल उनके डॉक्टर्स को इसके द्वारा रीट्रेनिंग दी गई है, जिसमें मुख्यतः होम आइसोलेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, रेडियोलॉजी, एंटीवायरल एजेंट या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इन्फेक्शन प्रिवेंशन कैसे किया जाए, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हो, बच्चे अगर पॉजिटिव हो जाए तो उनको कैसे मैनेज किया जाए, और ऑक्सीजन थेरेपी, वेंटिलेशन या ICU मैनेजमेंट पर किस तरह से हमें फील्ड पर कार्य करना है, और उसके बाद भी पोस्ट कोविड मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उससे संबंधित वेबिनार की गई, जिसमें देश के काफ़ी हद तक डॉक्टर जुड़े हैं। हमारी आपके द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि और भी जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, यह पर्टिकुलर लेक्चर्स अभी हमारे YouTube लिंक पर एम्स के अवेलेबल हैं, जो हमने यहाँ पर दर्शाया। हम चाहेंगे कि हमारे सभी मेडिकल प्रोफेशनल्स इस पर्टिकुलर वेबिनार का, इस पर्टिकुलर लिंक का फायदा उठाकर जो उनके टेक्निकल डाउट है उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ ही जैसे इस विषय में हमने इससे पहले भी बात की थी कि बहुत जरूरी है कि जब हम कोविड को मैनेज कर रहे हैं तब कंटिन्यूटी इन हेल्थ केयर सर्विसेज बनी रहे, और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए एक ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा बोथ रेगुलर और साथ ही स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन कोविड एज वेल एज नॉन कोविड इसेंशियल सर्विसेज की प्रोवाइड की जा सकती है। हम यह सबमिट करना चाहेंगे कि देश में अब तक टोटल 2.3 करोड़ टेली कंसल्टेशन इस प्लेटफॉर्म के द्वारा दी जा चुकी हैं, और इसमें 34,000 से अधिक देश के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जुड़े हुए हैं, जहां पर कि यदि कोई पेशेंट जाता है और वहां पर जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के डॉक्टर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, अगर वह कोई स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन चाहते हैं तो वह हब एंड स्पोक मॉडल के द्वारा हब पर यानी कि डिस्ट्रिक्ट स्थाई पर जहां हमारे सीनियर डॉक्टर स्पेशलिस्ट बैठे हैं उनसे सलाह ले सकते हैं। इसी के साथ ही
क्योंकि काफी हद तक पेशेंट्स को भी, हमारे सिटीजन को भी कुछ हद तक रेस्ट्रिक्शन होना या इन्फेक्शन प्रिवेंशन से बचने के लिए उसके पार्ट के रूप में अगर वह घर पर अपनी कोई कंसल्टेशन लेना चाहें तो वह उसको मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद वह डायरेक्ट कंसल्टेशन कर सकते हैं डॉक्टर से अपने घर पर रहते हुए। इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे, आपके द्वारा सबको रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यह पर्टिकुलर हमारी एप्लीकेशन ई-संजीवनी opd.in पर अवेलेबल है। यह एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। कोई भी सिटीजन इनको डाउनलोड कर सकता है और मुख्यतः होम आइसोलेशन में जो पेशेंट्स हैं वह इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसके द्वारा डॉक्टर से संपर्क बना सकते हैं, अपने लिए रिक्वायर्ड टेक्निकल गाइडेंस ले सकते हैं। यह प्रोसेस जो ओपीडी एप्लीकेशन का है बहुत ही सुलभ है, बहुत ही सिंपल है। इसमें जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आप केवल अपना वेरीफाई कीजिए, मोबाइल नंबर जो है आपका, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करने के बाद आप एक टोकन जनरेट कर सकते हैं। यह टोकन होगा कि आप क्यू में कौन से नंबर पर हैं और उसके बाद जब आप लॉगिन करते हैं उस टोकन के साथ आप अपने टर्न की वेट करते हैं। जो भी अवेलेबल डॉक्टर्स उस टाइम ओपीडी सर्विसेज देने के लिए अवेलेबल है उनकी लिस्ट आपके सामने अवेलेबल होती है और आप उनसे वीडियो कंसल्टेशन चैट के द्वारा कंसल्टेशन करके अपनी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के बारे में डिस्कस करते हुए उसके बाद आप एक ई प्रिस्क्रिप्शन भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आने वाले समय में कोविड के साथ साथ एक नए नॉर्मल के रूप में जरूरी है कि हम लोग मेडिकल सर्विसेज सुचारू रूप से चलें, उसके लिए टेक्नोलॉजी का एक सही तरीके से उपयोग हो। उसके तहत यह ई संजीवनी ओपीडी जो प्रोवाइड की गई है, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि देश का हर सिटीजन उसका फायदा उठाए, उसके द्वारा वह घर पर रहते ही मेडिकल समस्याओं के बारे में अपनी सलाह ले सकता है। इसी के साथ ही हम सबको मालूम है कि एक नए वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में ओमिक्रॉन हमारे सामने आया था। यहाँ इस ग्राफ के द्वारा हम यह सबमिट करना चाहते हैं कि अगर आप देखें कि जहाँ नवंबर के अंत में और दिसंबर के स्टार्टिंग में ओमिक्रॉन वेरिएंट जब देश में पाया गया तो किस तरीके से, अगर जो कि हमें लाल कलर में दर्शाया है कि किस तरीके से अब जो देश में पिछले एक महीने में जो भी सैंपल्स आए हैं, जो इस माह में भी सैंपल आए हैं, उसमें किस तरीके से हमने देखा कि ओमिक्रॉन की परसेंटेज बढ़ी है, जिससे यह पता लगता है कि देश में अभी जो एक डोमिनेंट जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है वह ओमिक्रॉन है, जो कि हमारी होल जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है। इसी के साथ ही हम आपके सामने कुछ एक और डेटा भी सबमिट करना चाहेंगे, जिसमें अगर आप देखें कि इसमें यह प्लॉट किया गया कि किस तरह से केसेस और किस तरह से डेथ की रिपोर्टिंग जो हमारे पिछले कुछ समय में देश में हुई है उसको हमने एनालाइज किया है। और उसमें आप देखें कि जहां 7 मई 2021 के समय पर जब हमने एक सर्ज इन केसेस, सेकेंड सर्ज इन केसेस देश में नोट किया गया था और एक दिन में 4,14,188 नए केसेस आए थे और काफी अधिक संख्या में 3,679 टोटल डेथ जो उस समय पर ऑन एन एवरेज बेसिस पर उस हफ्ते में रिपोर्ट की गई थी। और उस समय पर 17,40,000 के करीब टेस्ट भी उस दिन किए गए थे। और उसके साथ ही अगर हम उस समय पे एनालाइज करें कि देश की कितनी % पॉपुलेशन थी जिसको कि वैक्सीनेशन लग चुका था, वह करीब 3% थी। अब अगर हम उसके बाद पिछले 1.5 माह 2 माह के डेटा को एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पर 21 जनवरी 2022 को देश में टोटल 3,47,000 के करीब नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 435 नई डेथ रिपोर्ट हुई हैं और यह वह दिन था जिसमें देश में टेस्ट की संख्या को भी बढ़ाते हुए 19,35,000 के करीब टेस्ट देश में किए गए। और यह वह समय था जब देश में अप्रॉक्सीमेटली फुली वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या 75% पहुंच चुकी थी। यहाँ यह हम आपको डेटा इसलिए दर्शाना चाहते हैं कि ओवरऑल यह क्लियर समझ में आता है कि जैसे जैसे देश में वैक्सीनेशन का प्रतिशत बढ़ा वैसे ही देश में लोगों को एक बहुत पॉजिटिव सपोर्ट के रूप में हमने देखा कि हॉस्पिटलाइजेशन कम हुआ है, केसेस की सीवियरिटी कम हुई है और उसी के अनुपात में देश में जो रिपोर्टेड डेथ है उस नंबर में भी काफी कमी आई है। इसी डेटा को अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि ओवरऑल अगर हम बिगर पिक्चर आज देश की देखें तो पिछले 5-7 दिनों में हम देख रहे हैं कि अर्ली इंडिकेशन ऑफ एक प्लेटो इन केसेस है कुछ पर्टिकुलर ज्योग्राफीज में। यहाँ यह विषय हम आप सबके सामने लाना चाहेंगे कि इट इज ओनली लिमिटेड टू सर्टेन ज्योग्राफीज और आज जरूरी है कि इस ट्रेंड को हम रेगुलर बेसिस पर ऑब्जर्व करते रहें और हमारे को जो प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने हैं कोविड-19 से मैनेजमेंट के, वो जो कि हमने इससे पहले भी बात की है, विच इज अबाउट टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर,
उस पर हमारा कार्य सुचारू रूप से चलता रहना चाहिए। जरूरी है कि हम एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि पाते हैं कि करीब 10 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि अगर देश के टोटल एक्टिव केसेस देखें तो वह केवल 77% एक्टिव केसेस उन 10 स्टेट्स में देखे जा रहे हैं। और हमने देखा है कि करीब 90% प्लस केसेस जो हैं एक्टिव केसेस वह भी होम आइसोलेशन में है। और होम आइसोलेशन जैसे हम सबको अवगत है कि माइल्ड केसेस ही होम आइसोलेशन में अलाउ किए जाते हैं। तो इसका मतलब हमें यह भी क्लियरली दिखाई देता है कि ओवरऑल देश में जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जैसे कि ओमिक्रॉन के बारे में विश्व से भी एविडेंस यही आता है कि प्राइमरीली केसेस काफी हद तक माइल्ड पाए गए हैं। और देयर इज ऑल्सो ऑब्जर्वेशन दैट की लोअर नीड फॉर ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और आईसीयू इस केस में पाई गई है अभी तक के केसेस में। और साथ ही एक्टिव केसेस का नंबर हो या कॉरस्पॉन्डिंग डेथ्स हो, जो कि पिछले सर्जेस जो हमने देश में ऑब्जर्व किए हैं उनके मुकाबले में, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में भी आपको दिखाया है, काफी हद तक कमी पाई गई है। इसके द्वारा जो डेटा है उसके द्वारा यह भी पता लगता है कि वैक्सीनेशन के द्वारा हमें सपोर्ट मिला है इन टर्म्स ऑफ लेसर पीपल गेटिंग इन्फेक्टेड, लेसर हॉस्पिटलाइजेशन, पीपल हु गॉट इन्फेक्टेड ऑल्सो, और जो लोग हॉस्पिटलाइज भी हुए उनमें लेस सीवियरिटी ऑफ द केसेस, जो कि वैक्सीनेशन के द्वारा सपोर्ट हमें मिल रहा है। तो जरूरी है कि वह लोग जो वैक्सीनेशन के लिए जब भी एलिजिबल होते हैं, चाहे वो फर्स्ट डोज हो, सेकंड डोज हो, प्रिकॉशन डोज हो या यंग एडोलसेंट हो, उनको अपना वैक्सीनेशन समय पर कराना चाहिए। इसी के साथ ही अगर हमने विश्व का डेटा भी एनालाइज किया है तो हम देखते हैं कि अगर हम दुनिया में यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया में आने वाले केसेस और जो डेथ्स हैं, जो कि 70 मूविंग एवरेज है, अगर उसको प्लॉट करें तो हम यह देखते हैं कि काफी हद तक फोकस ऑन कोविड मैनेजमेंट कपल्ड विद इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन एंड पैरेलली फोकस ऑन वैक्सीनेशन, इसने देश को काफी सपोर्ट दिया है। हम सबको अवगत है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 44 करोड़, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 30-32 करोड़, और एक स्थाई पर देश हमारा भारत देश जिसकी पॉपुलेशन 135 करोड़। और उसके कंपैरिजन में देखते हैं तो हमें लगता है कि कंटिन्यूअस एफर्ट्स डन बाय स्टेट्स इन कॉन्सोनेंस विद कम्युनिटी एट लार्ज, इसने देश को काफी हद तक सपोर्ट दिया है। और हम देखते हैं कि कहाँ एक स्थाई पर दूसरे देशों के और यूरोपियन यूनियन कंपैरिजन में हमारे यहाँ ओवरऑल केसेस की संख्या ऑन ए डेली बेसिस जो रिपोर्ट होती है वह रिलेटिवली काफी कम है। और उसी के साथ ही नंबर ऑफ डेथ गेटिंग रिपोर्टेड में भी हमने काफी कमी नोट की है। लेकिन हमारा आप सबके द्वारा सबसे फिर यही रिक्वेस्ट है कि इस ट्रेंड को बनाए रखना है, इस ट्रेंड पर और अधिक कार्य करने की जरूरत है। देश में कोई भी एक भी डेथ जिसको हम बचा सकते हैं उसके लिए हमें कार्य करना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए हमें कंटिन्यूड बेसिस पर कार्य फिर भी करते रहना पड़ेगा। इसी संबंध में हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कॉशियस अप्रोच एक नए नॉर्मल के रूप में हमने लाइफ में लानी पड़ेगी। कोविड से बचाव के दो मुख्य हथियार हमारे सामने हैं, एक है संपूर्ण टीकाकरण और दूसरा है कोविड उपयुक्त व्यवहार। कोविड उपयुक्त व्यवहार जिसके बारे में एट द रिस्क ऑफ हाईलाइटिंग मल्टीपल टाइम्स हम फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, ये एक सोशल वैक्सीन के रूप में हमारे सामने रहता है, जिसमें हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमेशा मास्क को पहने, उचित दूरी बनाकर रखें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, अपने हाथ को धोएं या सैनिटाइज करें, और साथ ही जो वैक्सीन देश में अवेलेबल हो उसको जब भी आप एलिजिबल हो उसके द्वारा अपना टीका लगवाएं और अपने आप को बचाने में और देश को, अपने रिलेटिव्स को बचाने में अपना सपोर्ट दें। यह हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। इसी संदर्भ में अंत में हम आप सबसे यही सबमिट करना चाहेंगे, जैसे कि कुछ दिनों पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय चीफ मिनिस्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ मुख्य अंशों के बारे में बात की थी। उसी में से कुछ अंश हम आपके सामने और आपके द्वारा फिर से सबके सामने रखना चाहेंगे। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बहुत जरूरी है कि हम कोविड के संक्रमण को सीमित रखें। जितना हम कोविड के संक्रमण को सीमित रखेंगे, जितने केसेस कम आएंगे, जितना इन्फेक्शन कम फैलेगा, उतना ही हमें मैनेजमेंट में एफर्ट्स में उतना ही कम परेशानी झेलनी पड़ेगी।